इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट अगर आपने इंडस्ट्री में करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। और इसमें आपका जितना भी नॉलेज है, सारा जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ा है, सीखा है, एक्सरसाइजेज की हैं, केस स्टडीज़ आपने यू हैव गॉन थ्रू केस स्टडीज़, आप उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। एक चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने जितनी चीज़ें में भी अभी तक मैंने आपके साथ शेयर की है, वी हैव बीन डूइंग सॉर्ट ऑफ सम प्रेपरेशन, और बिट्स एंड पीसीज में बेशक सीक्वेंस पे भी मैंने एम्फसाइज किया है कि डेटा पाइपलाइन होगी, फर्स्ट स्टेप ये होगा, डाटा रैंगलिंग में ऐसे करते हैं, डाटा की मसाजिंग ऐसे करते हैं। लेकिन जब आप एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में करनी पड़ती हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी विल ट्राई टू लर्न इन दिस मॉड्यूल। आप कोई भी वट एवर एग्जाम्पल सूट्स यू, वट एवर यू लाइक, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। मैंने जो कुछ भी 4-5 आपके साथ ज़्यादा शेयर की हैं, रिटेल की, टेलीकॉम, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वेदर, फैशन इंडस्ट्री, तो वट एवर यू लाइक आप उसको जो है वो उसको रेफ़र कर सकते हैं, ताकि आपके जहन में एक पिक्चर जो है वो साथ साथ बनती रहे। और आप में भी जो कोई डाटा सेट आपने सैम्पल डाटा सेट फ़र्ज़ करें कैगल से या किसी और वेबसाइट से डाउनलोड किए, या यू हैव obtained डेटा फ्रॉम एनी ऑफ योर डाटा सोर्सेज, तो आप उसको भी साथ साथ कंसिडर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज़ ऑफ डेटा, उसके जो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसकी जो कंप्लीटनेस और इस तरह की जितनी भी चीज़ें। नो, आई एम श्योर कि आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी डेवलप हो चुकी है। तो ये हमारा जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस पर्सपेक्टिव से हम इन चीज़ों को देखें कि प्रैक्टिकली आपने काम कैसे करना है। और इसमें पूरा जो आपका, अगर आप उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पर्सपेक्टिव से देखें, वो भी एप्लीकेबल है। आप वो जो उसका कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट वाला मॉडल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली जो क्वालिटी एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मॉडल यूज़ होता है जिसे वी मॉडल कहते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई एम श्योर कि अब आपको एक तो ये है कि यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज स्टेप्स इन डिफरेंट आई वुड से टर्म्स, और या डिफरेंट सिचुएशंस में आपने इन चीज़ों को डिस्कस किया। अब प्रैक्टिकली आपने क्या करना है? तो सबसे पहला जो आपका काम है वो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इंडस्ट्री। आप किस इंडस्ट्री में है, आपके पास जो डेटा सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं। अगर आपके पास, आई एम श्योर कि जब आप प्रैक्टिकली कहीं भी काम करने जाएंगे तो 8-10 डेटा सोर्सेज तो कम से कम ऐसे होते हैं जिन पे आपको काम करना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर नॉट अ प्रेडिक्टिव मॉडल बट अ रिकमेंडेशन इंजन और अ प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल, ताकि आप जो भी आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है आप उसको एक डिसेंट तरीके से एक रिकमेंडेशन दे सके अपने यूज़र को। तो इसलिए ये सारी चीज़ें करना आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी है। डाटा के सोर्सेज आ गए, फिर डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, उसकी एनरिचमेंट आ गई, डाटा की मसाजिंग आ गई, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन आ गई। जैसे मैंने आपको फार्मा के डाटा की एग्जांपल दी कि उसकी जो स्टैंडर्डाइज आपने करना, यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने अगर कंट्री लेवल पे मेरा स्टैंडर्डाइजेशन का लेवल ये है, रीजन लेवल पे ये है, और ग्लोबल लेवल पे ये है, मेरा डाटा इस लेवल तक स्टैंडर्डाइज है। इससे ज़्यादा क्योंकि फिर डाटा इनकम्प्लीट आना शुरू हो जाएगा ना डिफरेंट अदर रीजन या अदर कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पे वो डाटा उस फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आपने इसमें जो आपकी हार्डवेयर है स्पेशली, इसमें होता है इस तरह से कि जो डाटा एनालिस्ट है या आपका जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, वो अपना हार्डवेयर साइजिंग की पूरी वर्किंग करता है, कितना मेरा डाटा है, कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगी, और आपको टोटल जो डाटा स्टोरेज इनिशियली कितना चाहिए, और फिर ओवर द टाइम पीरियड डाटा आपका ग्रो करता है। तो ये आपको जो 3 to 5 years की ग्रोथ कैपेसिटी वो भी आप साथ प्लान करते हैं। और स्टोरेज इज़ वन कंपोनेंट। फिर आपको कंप्यूट की कैपेसिटी चाहिए होती है कि कितने आपको प्रोसेसर चाहिए, कितनी आपको रैम चाहिए, एंड देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और फिर आपकी जो स्टोरेज है वो, तो इस तरह ये सारी चीज़ें एक एक क्लाउड में आपने में भी डिफरेंट टर्म्स आप देखेंगे, बट द मोस्ट पॉपुलर इज़ वीएम। तो जो एक वीएम है या वर्चुअल मशीन, वो एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है जिसके अंदर पूरे एक कंप्यूटर की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये वर्चुअल है। फिजिकली वो बहुत बड़ा कंप्यूटर उसके नीचे होता है जिसके अंदर
पूरा एक हार्डवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। तो वो फिर आप वो अपनी साइजिंग उनको बताते हैं आईटी वालों को या प्रिक्योरमेंट को, सो दे अरेंज अकॉर्डिंगली। आजकल के ज़माने में तो उस तरह से नहीं है, क्योंकि आप अगर अच्छे जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फ़र्ज़ करें गूगल पे आप चले जाएं, माइक्रोसॉफ्ट के पास चले जाएं, गोडैडी पे चले जाएं, तो आपको विद इन नो टाइम या विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिल जाती है। ये एक अलहदा से फिर उसके अंदर है कि जो आप जो वो जो क्लाउड की सर्विसेज है, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सर्वर चाहिए, या आपको इवन वो आपको जो डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके भी दे देती है। बट देन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ टिकट प्राइस फॉर एवरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लाउड रिसोर्सेज जो भी आप परचेज करते हैं। और इसमें फिर ये तो आपका एक बेसिक नीचे वाला आ गया, दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि बहुत अक्सर आपको जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो लीनियर प्रोग्रामिंग और नॉन लीनियर, वो ऑप्टिमाइजेशन अपनी जगह पे है, लेकिन जो हार्डवेयर लेवल पे या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे आपको जो ये ऑप्टिमाइजेशन है या फाइन ट्यूनिंग है या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, वो आपको करनी पड़ती है। फिर इसके अंदर एक और जो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है आपका चेंज कंट्रोल का, क्योंकि बिजनेस इज़ लाइव, डाटा आपका रियल टाइम पे चेंज हो रहा है, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट भी उसके साथ चेंज हो सकती है। तो वाइल प्लानिंग और डिज़ाइनिंग योर सिस्टम यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने प्रोजेक्ट प्लान के अंदर या अपने बजट के अंदर एलोकेट सम रिसोर्सेज आइदर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या कि सॉफ्टवेयर मीन उसके लाइसेंसेस की अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती है, और जो भी आपका ओवरऑल कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं उसमें कुछ प्रोविज़न रखनी चाहिए चेंज कंट्रोल के लिए, ताकि आप जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आए तो आप उसको मैनेज कर सकें। इस तरह यू कैन पुट योर सेल्फ और योर प्रोजेक्ट ऑन अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पाथ, और इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे वंस वी गो टुवर्ड्स योर फाइनल मॉड्यूल्स। और जब हम प्रैक्टिकली कोई प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें फिर हम ये जो पूरी एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, इसको इंशाल्लाह यूज़ करेंगे।